हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सुबह खैर। आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम में स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने आया हूं। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर डॉक्टर आलोक कुमार लेकर के एक बहुत ही खूबसूरत सा पोइम जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप लोग से कुछ बातें करना चाहूंगा। आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, सो जस्ट बी सीरियस इन योर स्टडी एंड प्रिपेयर वेल। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। आपको अच्छे से थॉरली पढ़ें इसको, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू द बेस्ट फॉर यू कि आपके जो सिलेबस में जितने क्वेश्चंस आने वाले हों वो सारे के सारे आपको आसानी से उसे आप सॉल्व कर सकें और उसे लिख सकें आप एग्जाम में। फ्रेंड्स, दिस पोएम इज रिटन बाय कमला दास। कमला दास इज a very famous Indian, especially in Malayalam literature, and she has the same respect in English literature also. So before starting this poem, I would like to say something about the poetess Kamala Das. एक्चुअली जब आप बुक में देखते हैं तो उसमें यह तो लिखा हुआ है कि शी वॉज बॉर्न ऑन 1934, बट देयर इज नो डेट और टाइम इज रिटन अबाउट हिज डेथ, हर डेथ। सो बट एज वी नो शी डाइड ऑन 2009। और आप देखिए कि कहते हैं कमला दास वाज ए पोएट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये पोएट तो ऐसे जनरली पोएटेस बोलते हैं उसको, और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रही है। She has a respectable place in both English and Malayalam literature. और कहते हैं कि मलयालम लिटरेचर हो या फिर इंग्लिश लिटरेचर में हो, she has the same place and she is very famous because of her trade, the way of writing. What is the way of writing? She always wrote about female, women's life and love, lust, greed of love. And what she says कि इंडलेस ग्रीड ऑफ लव इनके पूरे ये में है। और इनके जितने भी पोएम्स है ना, आप उसमें देखोगे कि ये खुद को हर पोएम में इन्होंने अपने आप को रखा है। माई मदर सेट 55 में भी उन्होंने ऐसा कहा। फिर ऐसे कुछ बहुत सारे पोएम्स हैं इनके जिसमें कि इन्होंने खुद को प्रस्तुत किया वहां पे। Her famous works are Summer in Kolkata, The Old Playhouse, Only Saint Knows How to Sing। और जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि her works are mostly focused on women's life. Even she was shortlisted for Nobel Prize। और आपको मैं बताऊं, ये तो हालांकि बुक में नहीं है, इन्होंने एक पार्टी भी लॉन्च की थी, लोक सेवा पार्टी, जो कि बाद में ये हालांकि इलेक्शन भी लड़ी थी, वो हार भी गई थी। तो इनकी जो राइटिंग है ना, बहुत ही जबरदस्त है कि जिसको हम लोग अभी देखेंगे माय ग्रैंड मदर्स हाउस में भी, कि सी इज सर्चिंग फॉर लव, अफेक्शन। ये इनके लाइफ में भी ना बहुत सारा मिजरेबल आए हैं पॉइंट्स कि जिसमें इनको हमेशा इसकी कमी खली है। फ्रेंड्स, यू नो वन थिंग, इफ यू आर फुली गेटिंग लव एंड अफेक्शन फॉर योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड हस्बैंड, वाइफ, तो आपको जानते हैं बहुत बड़ा चीज होता है आपके लाइफ को जीने के लिए, बहुत आपके इजी में चलता है वो। और इफ इट डजंट हैपन, योर लाइफ बिकम्स मिजरेबल। तो इनके जो साथ में जो हुआ था ना, इनके पूरी लाइफ में थोड़ा सा कुछ ट्रेजेडी आती रही है, जिसके चलते ये इनकी जो कविताएं हैं, जो पोएट्री है इनके, उसमें आपको सारी बातें आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बिना समय कमाए हुए हम लोग शुरू करते हैं उस पोएम को जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कहते हैं, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, हाँ, हम लोग के साथ में जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है ना, उसमें हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, मौसी, चाची, फुआ, सबका एक बहुत ही पेकुलियर प्लेस है हम लोग की लाइफ में, जैसा कि हमारा कल्चर। तो दादी मां का घर, आपको बताऊं मैं, दादी मां का घर एक लड़के के लिए हो जाता है उसका अपना घर।
लेकिन एक लड़की जो हमारे यहाँ हमेशा वो चली जाती है लॉज ससुराल में चली जाती है, तो उसके लिए बहुत खास चीज हो जाता है। वो अपना घर दोनों, उसका जहां वो रहती है और एक जहां उसका मैके होता है। कहती है कि यहां एक घर है जो कि बहुत दूर है, वो जहां वो रह रही है वहां से बहुत दूर है। और वो क्या जगह था वहां पे? वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। ये कहती है कि जहां मुझे प्यार मिला, वो घर। दैट वुमन डाइड। अब अपनी दादी के बारे में बोलते हैं कि वो मेरी दादी का घर जहां मुझे बहुत प्यार मिला, वो मर चुकी है। और क्या खासियत होती है मैं आपको बताऊं। एक मकान होता है और एक घर होता है। बहुत सारे फिल्मों में हम लोगों ने इस बात को सुना है कि पहले ये मकान था, लेकिन किसी के आने से ये घर बन गया। मतलब किसी के प्रेजेंस से वो घर की का जो सिस्टम है, जो घर की जो क्वालिटी है, जो रौनक जो है बढ़ जाती है। जैसे मैं बताऊं, आप हम लोग होटल में रुकते हैं, बहुत चमक दमक होता है, लेकिन वो होटल कभी अपना फीलिंग नहीं देता है। और आप अपने घर में जमीन पर बैठ के भी खाना खाते हो तो अपना का फीलिंग कुछ और होता है। कहते द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड एमंग बुक्स। कहते वो जो घर हरा भरा था, जहां पूरा जगमगाहट थी, आज वहां साइलेंस। साइलेंस मीन्स क्या? सन्नाटा, कोई नहीं है। अब वो घर खंडहर बन चुका है। कहते हैं कि स्नेक्स मूव्ड एमंग बुक्स। जो घर इतना खुशहाल, इतना अच्छा लगता था, जहां वो खेली कूदी बढ़ी पढ़ी, कहते हैं आई वॉज देन टू यंग टू रीड। कहते जब मैं छोटी थी तो उन किताबों को जो मैं पढ़ा करती थी, वहां क्या है? अब सांप रेंगते। सांप ऐसे घर में कहां रेंगते हैं? जहां झाड़ी हो जाता है, जहां खंडर हो जाता है, जहां कुछ नहीं बचता है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होते। क्योंकि जहां ह्यूमन बीइंग होते हैं वहां सांप नहीं होते, और जहां सांप होते हैं वहां ह्यूमन बीइंग तो रह नहीं सकते। हम लोग रख सकते हैं क्या? एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। कहते हैं कि मेरा जो खून है ना, जब ये सब सोचती है वो कि क्या घर था, कितना प्यारा घर था, और आज वहां कुछ नहीं है, सन्नाटा है, सांप घूम रहे हैं, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। कहते मेरा ब्लड जो है ना उस मून के समान शांत हो गया, एकदम ठंडा पड़ गया। मून का क्यों यहां पे है? जैसे सूर्य में गर्माहट होती है, चांद में शीतलता होती है, तो कहते एकदम शांत सा पड़ा हुआ है, मेरा जो ब्लड है वो भी ऐसा हो गया। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। कहते हैं कि मैंने कितनी बार सोचा कि मैं वहां जाऊं। किस लिए? टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन आई। करें कि वैसे खिड़कियां जो बंद हो चुकी है। ब्लाइंड आई वो विंडोज मीन्स क्या हुआ? जब खिड़की खुली रहती है तो कहता है कि भाई दिखाई पड़ता है कुछ। अब वहां खिड़कियां बंद है तो कुछ तो ऐसे दिखाई नहीं pड़ता है। कहते देख झांकना चाहती हूं मैं उन बंद खिड़कियों से, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। जब ठंडी हवा वहां से गुजरती है मैं उसको महसूस करना चाहती हूं कि क्या वो दिन था और आज क्या दिन हो गया ये। और इन वाइल्ड डिसअपियर। कहते हैं किसी वाइल्ड का मतलब होता है बड़ा जंगली होता है, नहीं, बहुत ज्यादा गहरा। डिसअपियर निराशा जो है, कहते हैं उस निराशा की स्थिति में पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। कहते हैं कि मैं चाहती हूं कि वहां से के अंधेरों को कैसे लेके आए, ऐसे भर करके उसको मैं अपने घर पे ले आऊं। क्यों? ताकि उस जगह की यादें हमारे दिलो दिमाग पे छाई रहे, और वो जो अंधकार जो है जो लेके आना चाहती है डार्कनेस को, तो वो कैसा उनके दरवाजे पर लगे? ब्रूडिंग डॉग, एक वैसा कुत्ता जो आपका रखवाली करता हो, जो आपके आसपास इर्द गिर्द घूमता हो। कहते वो उस यादों को मैं अपने साथ में लेकर के आना चाहती हूं, जो मेरे चारों तरफ वो रहे, उसका एहसास हो उस जगह का कि मैं उस जगह पली बढ़ी थी। यू कांट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव्ड। अब कहते हैं क्या प्रिय,
तुमको विश्वास होगा? ऐसा तुमको लगता है कि मैं वहां रहती थी उस घर में जहां मुझे रहने में गर्व महसूस होता था, प्यार महसूस होता था। I who have lost my way and beg now at a stranger's door. कहता मैंने मेरे रास्ते मैंने बदल दिए, मैं रास्ते से भटक गई। एंड बेग नाउ, जिस घर पे ये रहती थी उस घर से विदा लेकर के कहां चली आई? ससुराल। एट स्ट्रेंजर्स डोर, चूंकि जब आप जानते हो जब शादी होती है ना तो उसके अंदर दूसरे घर में जाते हैं तो वहां सबसे उतना मिलना जुलना नहीं होता है। उस डोर पे, नए घर पे जाते हैं और कहते हैं टू रिसीव लव एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज। कहते हैं कि थोड़ा बहुत, उतना नहीं लेकिन कुछ तो प्यार ऐसी उम्मीद करते हैं कि नहीं चलो हम अपने जो घर वाले हैं, हमारा हस्बैंड हो, हमारी ननद हो, हमारी सास हो, हमारे ससुर हो, कम से कम अब उस जगह को छोड़कर चली आई मैं यहां तो वो प्यार पाने के लिए, इन सर्च ऑफ लव। हम कहते हैं कि वो प्यार जो कि हमको अपने पापा से मिला, माँ से मिला। इसलिए कहना है कि मेरी दादी से, मैं आपको बताऊं बचपन में मेरी दादी अपने हाथ से खिलाती थी मुझे। अब ये कहना बड़ी मुश्किल है कि वो चीज फिर मेरे लिए वापस आएगा। आज भी वो यादें जो है ताजा करती है। वो ठंड के समय, देखिए बहुत ठंड है वहां, ठंड में क्या बोलते हैं, अलाव जलाना, बुरसी जलाना, और उस पर गांव में क्या होता है, कच्चे कच्चे आलू जो होते हैं ना, नए नए आलू, उसको पकाना, उसको दादी माँ अपने हाथ से खिलाती है। ये दादी माँ का स्पेशल प्यार होता है। तो कहती है कि वो चीज मैं भूल चुकी हूं, मैं खो चुकी हूं, हर से मैंने खो दिया है, और अब मैं एक ऐसे दरवाजे पर हूं जहां के लोग अपरिचित हैं, और इसी उम्मीद से कि काश मुझे वो प्यार मिल जाए। बस यहीं पर आपका ये पोएम समाप्त होता है। और इसके एक दो क्वेश्चन है मैं जिसको मैं कहना चाहूंगा। द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ, किस पे वो प्राउड करती थी? हर ग्रैंड मदर्स हाउस पे। वेन डिड द स्पीकर ऑफ ग्रैंड मदर्स हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर, कब वो रहती थी? बचपने में। फिर है किसने इस माई ग्रैंड मदर्स हाउस को लिखा? कमला दास ने। अब वो किसके बारे में बात कर रही है यहां पे इस पोएम में? तो ग्रैंड मदर के बारे में। समर इन कोलकाता इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय कमला दास। कमला दास वाज बोर्न इन, देखिए आपको शुरू में ही दिखा देता हूं, आप देखिए उसको लिखा हुआ है 1934। तो इस चीज को आप इजिली इसको कर सकते हैं। इस जगह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, और इसमें से आपको स्टिंजा भी आता है जिसको कि आपको आएगा 2-4 लाइन, और उसको आपको कहा जाता है कि एक्सप्लेन कीजिए। तो आप उस लाइन को अगर समझेंगे तो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा कि आप इसको बतला सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय।